नमस्कार महेंद्र जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कल आपके चेयरमैन साहब ने गौतम जी ताग ने एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आप उस वार्ड से पार्षद हैं, वर्तमान जी में सर। पार्षद है, आपको पूरी जानकारी होगी। जरा हमको इसके बारे में विस्तार से जानकारी देके बताइए। ये जो जो सड़क का मसला है मेरे वार्ड का ही है, लेकिन ये सड़क जो अजमेर रोड से ये सड़क टेंडर में इसमें नाम लिखित नाम से खुली हुई थी। 49,90,000 की इसकी एनआईटी लगी हुई थी। और ये जो भी अपने जो बिलो थी वो बिलो लेस करके इसका जो अमाउंट जो भी बिल करना था वो था। लेकिन ये जो रोड अजमेर रोड से चालू हुई और इसमें नामद महादेव मंदिर होते हुए इस ये रोड का टेंडर था, जिसमें 2 लेयर WBM करनी थी और उसके बाद में शायद ये डामर करनी थी ऊपर। लेकिन ये जब सड़क शुरू हुई तो ये सड़क शुरू होते ही पहले जब एनआईटी निकले तो मैंने ठेकेदार द्वारा ये कार्य शुरू करवाया था। उसी टाइम ये सड़क विवादित विवादित चली गई कि उस टाइम भी इन्होंने कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि भाई ये सड़क है जो डांगावास ग्रामीण क्षेत्र में है। तो उस टाइम हमारे पवन जी मीणा ईओ थे, तब उन्होंने ये कार्य को रुकवा दिया था। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा सर भाई ये टेंडर आपसे पहले 1 साल हो गया, टेंडर निकला हुआ है, कार्य चालू नहीं हो रहा है। तो उन्होंने कहा यार मेरे पास में कोई आपत्ति है कि ये सड़क डांगावास के ग्रामीण क्षेत्र में आ रही है। तो मैंने कुछ उनको लोगों से वहाँ के जित लोगों के पट्टे बने हुए थे, वो पट्टे कम से कम आज से 30-40 साल पुराने पट्टे हुए बने थे। तो मैंने वो उनको पट्टा की कॉपी जाके दी। हमने एसडीएम महोदय को भी एक एप्लीकेशन दी। तो और इन्होंने कहा भी ये काम वापस चालू करो। वहाँ ग्रामीण लोग, हमारे कॉलोनी के लोग यहाँ 100-200 से इकट्ठे होकर आए थे कि भाई ये सड़क है जो हम मेड़ता में निवास करते हैं, मेड़ता की कॉलोनी है, डांगावास क्षेत्र में नहीं है। फिर हम कैसे करके इस सड़क का कार्य हमारे द्वारा वहाँ करवाया गया। अभी कुछ टाइम बाद वो पता उन्होंने मोहल्ले वासियों का, लोगों का बार बार फोन आ रहे थे भाई हमारी सड़क का कार्य पूर्ण नहीं, अधूरा हुआ है। तो उस टाइम हमारे जो चेयरमैन थे अभी माननीय पवन जी परतानी जी, उस टाइम वो लोग आए। तो उन्होंने कहा भाई क्या है। तो पवन जी ने कहा भाई मैं इसको आपको देख कर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, फाइल दे के बताऊंगा। उसके बाद में उसी दूसरे दिन गौतम जी आ गए। तो वो लोगों ने कहा कि भाई इसमें हमारी डामर सड़क है तो डामर का कार्य नहीं हुआ, WBM का ही कार्य हुआ। तो अभी पता चला हमारे को, ठेकेदार जी से बात की तो उन ठेकेदार जी ने कहा कि भाई मैंने क्या कि उसके अलावा एक्स्ट्रा वहाँ पर WBM का काम और ज़्यादा कार्य कर दिया। कुछ सड़कें, 2-3 सड़कें और उन्होंने वहाँ पर गलियों में बना दी। तो उन्होंने ये WBM का बिल करके उसको जोड़ के WBM का बिल करके इनका भुगतान भुगतान जरूर हुआ है। ये जरूर है, इनका भुगतान हो गया। लेकिन डामर का भुगतान हमारे हमने अधिकारी जी को पूछा, कुछ ये नगर पालिका स्टाफ को पूछा, तो उन्होंने कहा हमने डामर का भुगतान नहीं किया, WBM का भुगतान हमने किया है। तो ये सच्चाई ये है इसमें कि भाई WBM का भुगतान हुआ है। जो ये अखबार में जो भी न्यूज में चल रहा है कि भाई अगर डामर किए नहीं पैसे खा गए, इतना बड़ा भाई मामला नहीं है कि डामर नहीं किए पैसा खा गए। और जो भी पेमेंट हुआ है वो अधिकारी ने किया है, जेइन है, एइन है, जो भी ये जो इनके अधिकारी देख रहे हैं। हमारे नॉलेज में नहीं इन्होंने किस हिसाब से पेमेंट किया है, ठीक है। लेकिन और हम तो मेरा यही कहना है, अगर कोई गलत पेमेंट हुआ तो आप जांच करिए। मेरा ये अधिकारी को भी आप जांच करें। उन्होंने हमने एसडी मैडम को भी दिया है, उन्होंने पहले मोहल्ले वालों तो जांच करो। लेकिन इसमें डामर का पेमेंट नहीं हुआ है। लोग क्या है कि बाहर हो रहे हैं कि डामर डामर की नहीं, पेमेंट खा गए। पेमेंट WBM का हुआ है। चेयरमैन साहब खुला आरोप लगाया है कि निवर्तमान चेयरमैन पवन परतानी पर और MLA साहब पर कि उन्होंने बहुत भारी भ्रष्टाचार किया। तो इसमें कहीं ना कहीं ये सच्चाई है कि भाई ये जो टेंडर पैसा उठा है वो सही है, मतलब आपकी नज़र में एकदम से ये गलत नहीं उठा। भाई मेरा तो यही कहना है कि अभी यहाँ आपस में क्या है कि दोनों के राजनीतिक लड़ाई चल रही है। हमारा काम तो है वार्ड का विकास करना। हम तो मैं इसमें सहमत था। लेकिन ये जब डामर का कार्य इसमें नहीं हुआ तो मैंने भी पूछताछ की है। तो पूछताछ में यही पाया गया है कि भाई हमने WBM का पेमेंट किया है। और मेरा तो यही कहना है, अगर उसमें गलत पेमेंट हुआ तो आप जांच करें। और भी मेरे कोई वार्ड में ऐसा पेमेंट हुआ है या किसी ने गलत किया तो मैं तो कह रहा हूँ आप आराम से जांच करें। और जो भी कार्य नगर पालिका हुए हैं और भी कुछ फाइलों में हुए तो सभी की जांच करें, मेरा यही कहना है। आप वार्ड संख्या 49 से निर्दलीय पार्षद है जी सर। और सबसे ज़्यादा विकास कार्य शहर में सुना जा रहा है कि आपके वार्ड में ज़्यादा है। बिल्कुल हुआ है। इसके लिए आप वार्ड वासियों को क्या कहना चाहोगे? मैं तो वार्डवासियों को ये कहना चाह रहा हूँ भाई ये इस सड़क में जैसे डामरीकरण का कार्य बाकी था तो मैंने पवन जी परतानी से बैठे थे, तभी तो उन्होंने मैंने कहा भाई इसका कार्य आप पूर्ण करो। अभी जैसे वर्तमान चेयरमैन गौतम जी है तो उनको भी बोला भाई ये अगर सड़क अधूरी है तो इसका कार्य पूरा करो। और मेरे वार्ड में कुछ लोगों ने इसकी जब न्यूज आई है कल, तो 2-3 सड़कें WBM और बनी हुई है, उनका भी मेरे पास फोन आए आज सुबह कि यार हमारी भी डामर थी, डामर नहीं की। तो एक्चुअली जो ये लोगों को नहीं पता, ये सोच रहे हैं कि भाई डामर का पेमेंट खा गए। तो डामर का पेमेंट नहीं हुआ है। जो भी WBM का पेमेंट हुआ और भी अगर ऐसी सड़कें हैं तो उनकी जांच कराई जाए। मैं तो माननीय विधायक जी से बोलूंगा भाई इनकी जांच कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भाकर जी, आपने आज इस बात हम तो दे तो ये अभी नगर पालिका राजनीतिक शिकार पर भेंट हो गई है। आम इनके आपस में पार्टियों के विरोध, दोनों के विरोध से आम पब्लिक इतनी परेशान है पिछले समय से
वार्डवासी परेशान, शहरवासी परेशान, शहर की लाइट व्यवस्था खराब पड़ी है। आप ये देखो बस स्टैंड के पास, पब्लिक पार्क के पास में हालत क्या पड़ी है, कचरे के ढेर पड़े हैं। तो ये खाली आपस की राजनीतिक आपसी वाद विवाद चल रहे हैं, शहर की और आम पब्लिक की कोई सोच नहीं रहा है। शहर की हालत खराब है, लेकिन कोई दोनों पार्टियां आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ दोनों की जो भी है जांच करके और आम पब्लिक को स्पष्ट कर देना चाहिए, सच्चाई यही है। बाकी ये खाली पेपरबाजी करने से कोई फायदा नहीं है। आम पब्लिक परेशान हो रही है, नगर पालिका से ये क्या हाल है नगर पालिका का आज की स्थिति का। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री एक्सप्रेस चैनल के लिए, आपके लिए।